बड़े मैच्योर हो गए हैं तालिबान और अब सब चीज़ हंकी डोरी हो जाएगा, इसलिए उन्होंने बड़ा सीखा है। कुछ ऐसी चीज़ नहीं होगा, लड़ाई होगी। इंडिया के साथ इनका क्या स्टांस है? ये जो सोहेल है, 2-3 इंटरव्यूज में मैंने सुना है इसको कहते हुए कि हम बात करेंगे ये वो, और इस वक्त हिंदुस्तान अच्छा नहीं कर रहा है जो किया है ये वो। हिंदुस्तान एक दो बिलियन डॉलर फिर खर्चने के ऑफर के साथ आ जाएंगे इनके पास। तो जब वो आ जाएंगे कि वो किस हद तक हिंदुस्तान के साथ वो करेंगे, उस हद तक जो गनी कर रहा था, माने कि उनको आके अपने जासूसों से हमारे खिलाफ अटैक करने के लिए। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। आप सबने जैसा कि इस वीडियो में क्लिप में देखा किस तरीके से भयंकर खौफ है, और ये एक बहुत ही बड़ी मिथ्या है, बहुत ही बड़ा झूठ है कि ये तालिबान है वो पूरी तरीके से पाकिस्तानी आर्मी चलाती है। अरे भैया, जो अपना देश नहीं चला पा रही वो संगठन कैसे? हाँ, मदद करते हैं कुछ जगहों पर, वो बात सही है, मदद करते हैं, लेकिन ये भी बात कहना गलत है कि पाकिस्तानी आर्मी कठपुतली है तालिबान और उससे उनको कहने पर चल रहा है। तालिबान एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और वो समय पड़ने पर भारत के साथ में, अगर भारत वहाँ पे 1-2 बिलियन इन्वेस्ट करेगा तो वो क्यों मना कर सकते हैं। और पाकिस्तान के साथ उनकी दुश्मनी जो है वो रहने ही वाली है, चाहे अफ़गानिस्तान में जो आए। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की सदियों का दुश्मनी है, वो भुलाई नहीं जा सकती, वो सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी। तो पूरी चीज़ क्या पहले उसे हम सुनते हैं। हमारी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि हमें पहले ये जो अफगान गवर्नमेंट जो बनेगा तालिबान का, हमें पहले उनसे पता करना है और अपनी असेसमेंट करना है कि ये टीटीपी के साथ इनकी क्या दोस्ती होगी कि नहीं, और अगर दोस्ती होगी क्या उस हद तक होगी कि वो करें जो इंडिया उनको करवा रहा था। दूसरी बात है, इंडिया के साथ इनका क्या स्टांस है? ये जो सोहेल है, 2-3 इंटरव्यूज में मैंने सुना है इसको कहते हुए कि हम बात करेंगे ये वो, और इस वक्त हिंदुस्तान अच्छा नहीं कर रहा है जो किया है ये वो। हिंदुस्तान एक दो बिलियन डॉलर फिर खर्चने के ऑफर के साथ आ जाएंगे इनके पास। तो जब वो आ जाएंगे कि वो किस हद तक हिंदुस्तान के साथ वो करेंगे, उस हद तक जो गनी कर रहा था, माने कि उनको आके अपने जासूसों से हमारे खिलाफ अटैक करने के लिए हमें इनको बताना है। सीधी बात है, हम 3 चीज चाहते हैं: स्टेबल बॉर्डर, टीटीपी के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता, हिंदुस्तान के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता, और अगर वो रिश्ता वैसा ही हो जो इनके साथ है तो फिर तुम हमारी दोस्ती नहीं, तुम हमारी दुश्मनी के लिए तैयार रह जाओ। ठीक है, तो पाकिस्तान की ये 4-5 पॉइंट और दूसरी, और देखिए, हाँ, ड्रग्स के भी है, स्ट्रेट के भी है, एक्सेस भी है, तुर्कमेनिस्तान, ये वो बहुत सारी चीजें हैं जो इनके साथ हम बात कर सकते हैं अगर ये हमारे साथ दोस्ती करना चाहे। आप मेरे से लिख के ले लें कि अमेरिका और हिंदुस्तान चीन को आगे बढ़ने BRI और CPEC से नहीं आने देंगे, और BRI और CPEC अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और पाकिस्तान जरूरी है। कमाल है। आप समझते हैं कि अमेरिकनों ने कारजाई, ये भाई ये तो खत्म हो गया, कारजाई को क्या किया? अफगानिस्तान की गली में कौन सा हथियार ले घूमता है, भयंकर एक से एक महंगे हथियार, और पाकिस्तानी आर्मी के पास देख लो कैसे हथियार, इनके खुद के आधे हथियार जंग खाए जा रहे हैं। तो ये बात कहीं से भी आप देखो लॉजिकली समझना भी बेवकूफ़ी है कि पाकिस्तानी आर्मी पूरी तरह से तालिबान को ऑपरेट कर रही है। हाँ, ये बात ठीक है, कुछ जगहों पर इन्होंने मदद करी, कुछ जगहों पर इन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन ये कि पूरी इन्हीं का हिस्सा है, पूरा पाकिस्तानी आर्मी की एक ब्रांच है, जो ये कह देंगे वो हो जाएगा, वो बात गलत है। भैया, जिनसे अपना खुद का देश ना संभल रहा हो, वो इतने खर्चीली एक फ़ौज को 20 साल तक कैसे पाल सकते हैं? तो ये बात गलत है। और इसके बाद है, अब जो है, अब इसमें कोई शक नहीं है कि तालिबान का जो राज है अफ़गानिस्तान में आ चुका है। अब अफ़गानिस्तान का जो परिस्थिति है, जो सब कुछ है, उसमें सबसे पहला दुश्मन जो है रहने वाला है कौन? पाकिस्तान। वो रहने ही वाला, चाहे अफ़गानिस्तान में कोई आ जाए, वो जो हज़ारों सालों की एक दुश्मनी है वो रहेगी। इसके बाद यही जो तालिबान है, इन्हीं का एक भाई है छोटा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, TTP, वो पाकिस्तान में आतंक मचा है, उसको लोग बोलते हैं, उसको तो हालांकि ये लोग खुद भी बोलते हैं कि तालिबान वाले कि हाँ वो हमारा ही हिस्सा है, वो पाकिस्तान में आतंक मचा है, वो कहता है कि हम ये हटा देंगे, आर्मी को निकाल फेंकेंगे इस देश से। उसके बाद इंडिया के साथ, इंडिया की मदद तो देखिए तालिबान को चाहिए, अफ़गानिस्तान में जो कोई भी रहेगा उसको इंडिया की मदद चाहिए ही चाहिए, ये सीधी सी बात है। अगर इंडिया पहली बार तो
कुछ पैसे इन्वेस्ट करता है, 1-2 बिलियन डॉलर, 3 बिलियन डॉलर, जितने भी इन्वेस्ट करता है, उसके अलावा अलग अलग मंच पे बिना इंडिया से दोस्ती रखे कुछ भी नहीं हो सकता। जो कि आपको हम इंडियंस क्या कहें, पाकिस्तानी मीडिया की बातों से ही समझ में आ रहा होगा कि इनको अब जो है 1-2 दिन उन्होंने जश्न तो मना लिया, अब जो है असली चीज़ें पता चल रही हैं कि अब जो है अगला निशाना इनका जो है किधर होने वाला है। अगला निशाना इनका पाकिस्तान की तरफ ही होने वाला है, और उसमें ये इंडिया के साथ मिल गया। और इंडिया की पहले भी मीटिंग्स होती रही हैं। अभी हम बात करें तो अभी रिसेंटली दोहा में मीटिंग, अलग अलग जगहों पर तालिबान से इंडिया की पहले से चर्चाएँ होती रही हैं। इसीलिए कभी भी इंडिया ने ऐसा एग्रेसिवली होकर के विरोध नहीं किया। हालांकि वो अलग मैटर है, वो अलग विषय है बात का। यहाँ पर बात यह है कि अब जो है सत्ता में आने के बाद सब कोई को चाहिए कि उनकी सत्ता बरकरार रहे। कोई भी सत्ता छोड़ना चाहता है, और इसी बेवकूफ़ी भरा काम कोई भी नहीं करेगा सत्ता छोड़ने वाला। तो आने वाले समय में और क्या अपडेट्स होंगी, जो भी अपडेट होगी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। जय हिंद।